क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ। आज हम वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में बताएंगे। तो लिखा गया है कि किसी भी वास्तविक संख्याओं का यदि हम किसी भी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे तो वह उसमें दो स्थितियां बन सकती है। पहली जो स्थिति है, यदि हम दशमलव प्रसार कर रहे हैं तो पहली स्थिति में या तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। पहली स्थिति यदि मान लेते हैं शून्य प्राप्त हो गया, दशमलव प्रसार कर रहे हैं और शेषफल कितना आ गया, शून्य, तो ऐसी स्थिति को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यदि हमारा शेषफल शून्य आ गया तो ऐसी स्थिति को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यदि शेषफल शून्य नहीं आया तो किसी न किसी अंक का या किसी न किसी अंकों का वह जो है पुनरावृत्ति होगा, और यदि जो है पुनरावृत्ति हो रहा है संख्याओं के अंकों का, तो ऐसी दशा में दशमलव प्रसार जो होगा उस दशमलव प्रसार का नाम होगा अनावसानी आवर्ती। तो दो स्थितियां बन सकती है, एक तो शेषफल शून्य आ सकता है, एक शेषफल शून्य नहीं आएगा। पहले स्थिति के प्रसार को हम कहेंगे जब शेषफल शून्य आएगा तो शांत दशमलव प्रसार, और दूसरे स्थिति को कहेंगे हम जो है अनावसानी आवर्ती। ये ध्यान रखना है। अब इन दोनों के आधार पे हम कुछ नोट लिख रहे हैं। लिखा है जिनका दशमलव प्रसार शांत या अनावसानी आवर्ती हो। दो ही प्रकार का दशमलव प्रसार, यहाँ दो प्रकार का वास्तविक संख्याओं का दो प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार का दशमलव प्रसार है, इसलिए या तो शांत, जिनका दशमलव प्रसार शांत या अनावसानी आवर्ती होगा वह ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। यानी जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अनावसानी आवर्ती हो, ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं। लेकिन जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत हो ना तो अनावसानी आवर्ती हो, तो उसका नाम हम अपरिमेय के रूप में जोड़ देंगे। वह अभी बाद में कल बताया जाएगा, इसलिए हम इस पर कुछ सवाल कर लें। जैसे दिया है प्रश्नावली 1.3, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ पर भिन्न जो है लिखना है दशमलव के रूप में और बताना है किस प्रकार का है। तो हम पहला सवाल हल करेंगे। पहला नंबर दिया है 36/100। अब इसको हल करेंगे। अब हल में हम भाग देंगे, 100 का भाग देंगे 36 में, और हमारा जो है भागफल शून्य बार जाएगा, शून्य हो जाएगा यहाँ पर, फिर उतर जाएगा 36। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ शून्य बढ़ेगा, फिर उसके बाद भाग जाएगा 3 बार, हो जाएगा 300, फिर शेष आया 60। अब फिर जो है यहाँ एक शून्य बढ़ाएंगे, अब फिर 6 बार ले जाएंगे, ये 600 हो गया। अब देखिए यहाँ पर शेष जो आया वह शून्य आ गया। शेष कितना आया, शून्य। इसलिए ये बताइए, पहला स्थिति जो बताए हैं शेष शून्य आ जाता है। जब शेष शून्य होगा तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। तो यहाँ लिख देंगे अतः 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है, शांत दशमलव है। शांत दशमलव। एक सवाल हो गया। यहीं पर हम दूसरा नंबर देख ले रहे हैं 1/11। दूसरा सवाल देखेंगे 1/11 है, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर भाग देंगे 11 भागा 1, 0 बार भाग जाएगा, 1 आएगा दशमलव, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, अब जो है 0 बार भाग गया, दशमलव ले गए, 10 हो गया,
फिर अब 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 0 और आ जाएगा, 11 9 99, यहाँ 99 हो जाएगा। फिर 1 आया, फिर जो है इस तरह से 0 बढ़ाएंगे, फिर भी भाग नहीं जाए, 1 गया, 1 0 और 1 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जा रहा है, 0 बार जाएगा भाग, 0 बढ़ा दिए। फिर यहाँ पर जो है 1 0 उतार लिए, फिर 9 11 9 99। अब ये जो है फिर 1 आ गया। अब ये शेष जो है ऐसे ही 1 आता जाएगा, और ये जो है यहाँ पर 9 9 0 देखिए इस तरह से हमारा शेष, ये जो पुनरावृत्ति होगी, अंकों की पुनरावृत्ति होगा, और जो भागफल में है जो अंक वह भी पुनरावृत्ति होगा, यानी 0 9 का पुनरावृत्ति हो रहा है, 0 9 0 9 ऐसे ही आता चला जाएगा। इसलिए यह दशमलव प्रसार जो होगा अशांत अनावर्ती, तो दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा नंबर इसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती, अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, आता है 1/11 का दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती है। बस हो गया।